इस संसार में मेरे भाई बहनों अब तक चाहे क्षेत्र कोई सा भी रहा, जो लोग गौमाता से जुड़ गए उनकी गौमाता ने उन्नति कर दी। देखो राजे महाराजे इस धरती पर कम नहीं हुए, लेकिन जो गौमाता के लिए लड़े गौमाता ने उनको अमर करके रख दिया। आप लोगों ने महाराणा प्रताप जी का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना मेरे भाई बहनों। महाराणा प्रताप जी ने जो हल्दी घाटी में युद्ध किया था, कुछ लोगों से पूछने जाओ कि वो हल्दी घाटी का युद्ध इतना ऐतिहासिक युद्ध क्यों था, तो कुछ लोग कहते हैं मेरे भाई बहनों कि वो सांप्रदायिक युद्ध था, कुछ लोग कहते हैं वो साम्राज्यवाद का युद्ध था। लेकिन मेरे भाई बहनों वो कोई सांप्रदायिक और साम्राज्यवाद का युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध वो हत्यारों के विरुद्ध युद्ध था, धर्म का युद्ध था। महाराणा प्रताप जी बहुत बड़े गोभक्त थे। एक बार गोगुंडा के जंगल से होकर गुजर रहे थे मेरे भाई बहनों महाराणा प्रताप, और रास्ते में एक शेर गौमाता के ऊपर हमला कर रहा था। जब महाराणा प्रताप जी ने देखा कि शेर गौमाता के ऊपर हमला कर रहा है, महाराणा प्रताप जी चैतक पर सवार थे, भाला लिया और फेंक करके मारा, लेकिन निशाना चुक गया। तब खुद महाराणा प्रताप चैतक से नीचे उतर के मेरे भाई बहनों से शेर के साथ भिड़ गए। गौ माता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने स्वयं साक्षात जाकर के उस जंगली शेर से युद्ध किया। अपने प्राणों की परवाह नहीं की महाराणा प्रताप जी ने मेरे भाई बहनों। ये बहुत भली भांति पता था जब चैतक से उतर रहे थे तब कि ये शेर कोई सामान्य शेर नहीं, ये जंगल का राजा है। शेर के सामने जो चला जाता है वो आज तक कभी लौट करके नहीं आया। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, गौ माता की रक्षा के लिए मेरे भाई बहनों, और गौ माता की सेवा का पराक्रम कि महाराणा प्रताप जी ने शेर का जबड़ा फाड़ करके रख दिया। और मेरे भाई बहनों गौ माता के लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान किया, खुद के प्राणों की आहुति लगाने को तैयार हो गए। इसलिए दुनिया महाराणा प्रताप को याद करती है। राजे महाराजे कोई कम नहीं हुए मेरे भाई बहनों। राजस्थान की धरती पर खूब सारे राजे महाराजे हुए, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम ही अमर हो गया। और एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज 8 साल के थे मात्र। उनके पिताजी मुगलों के यहाँ पर काम किया करते थे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज बाजार से होके निकल रहे थे, एक कसाई गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा था। मेरे भाई बहनों छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 8 साल के थे। 8 साल के बच्चों को देखो आजकल खुद के कपड़े भी खुद पहनना नहीं जाते, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 साल की आयु में कसाई के हाथ काट करके रख दिए। मेरे भाई बहनों उन्होंने 8 साल की आयु में पराक्रम किया, और इसीलिए लोग आज उनको याद करते हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग यहाँ 60-60 साल के बुढ़े लोग बैठे होंगे। बताओ आज तक आप किसी को गौ माता के नाम पर थप्पड़ मारने की हिम्मत कर पाए? नहीं कर पाए मेरे भाई बहनों। उन्होंने 8 साल की आयु में पराक्रम करके दिखा दिया, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। जो गौ माता के लिए जीता है, जो गौ माता के लिए लड़ता है, जो गौ माता के लिए मेरे भाई बहनों अपना प्राण नौछावर करने को तैयार हो जाता है, दुनिया उनको याद करती है, वो अमर हो जाते हैं। हमारे बहुत सुंदर रचना किए हैं मेरे भाई बहनों। गाया रे खातिर समर लड़ियो, गाया रे खातिर खूब लड़ियो, उन देव धनारा गुण गाओ। गोरक्षारी खातिर कट गया वानर देवानी मुँध्याओ, गोरक्षारी खातिर कट गया वानर देवाने मुँध्याओ।
महलों में जन्मे थे मेरे भाई बहनों। मेवाड़ का साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। सोने के बाजोट हुआ करते थे और सोने की थालियों में भोजन हुआ करता था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने गौ माता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। महाराणा जन्म महला मिलियो, गाया रे हित वनवास लिया, गाया रे हित वनवास लिया, गाया रे हित वनवास लिया। गो घाती अठे बसवानी तू, गो घाती अठे बसवानी तू, इन प्रण ने वे नित पाल जिया, इन प्रण ने वे नित पाल रिया, इन प्रण ने वे नित पाल रिया। चारा रे रोटी खा खा कर हो, मेरे भाई बहनों गौ माता के लिए महाराणा प्रताप जी ने चारे की रोटी खाई थी। आप सब लोगों ने सुना होगा। क्यों खाई थी मेरे भाई बहनों चारे की रोटी? क्योंकि गौ माता के लिए चारा बचे, गौ माता के चारे पर कोई अतिक्रमण नहीं करे, गौ माता कभी चारे को मोहताज नहीं हो। मुगलों का साम्राज्य अगर मेवाड़ पर होगा तो गाय माता चारे को मोहताज हो जाएगी। इसीलिए महाराणा प्रताप जी ने चारे की रोटी खाई और गौ माता के प्राण बचाए। चारा री रोटी खा खा गए हो, चारा री रोटी खा खा कर गो मारो प्राण बचाए लियो, गोरा प्रताप सुवन प्रताप मेवाड़ी मान बढ़ायो हो, मेवाड़ी मान बढ़ायो, मेवाड़ी मान बढ़ायो। गोपूत मेवाड़ी राणा ने हो, गोपूत मेवाड़ी राणा ने मुँह नित नित शीश झुकाऊं, गोरक्षारी खातिर कट गया उन देव धनारा गुण गाऊं, गुण देव गणारा गुण गाऊं, गाया रे खातिर खूब लड़ाऊं, गाया रे खातिर खूब लड़ा, उन देव धनारा गुण गाऊं, गोरक्षारी खातिर कट गया वानर दीवाने मुँह ध्याऊं। वानर देवाने मुँह ध्याऊं। मेरे भाई बहनों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा ने इंसान योनि दी। अब हमारा अगली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है ना, तो उसको लगता है अपनी एजेंसी ले किसी चीज की। एजेंसी लेने वाला व्यक्ति सोचता है मैं कोई फैक्ट्री डालूं, एक फैक्ट्री डालने वाला सोचता है मैं 4 फैक्ट्रियां डालूं। तो परमात्मा ने जानवर से इंसान बनाया। अब अगली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बोलिए, अगली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी अगली प्रक्रिया होनी चाहिए मेरे भाई बहनों, जब जानवर से इंसान बने हैं तो इंसान से भगवान बन जाए हम लोग। अब आप कहोगे कैसे कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन रहे हैं मेरे भाई बहनों। महाराणा प्रताप जी को लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तेजा जी को नहीं पूछते, काबू जी को नहीं पूछ रहे हैं, गोगा जी को नहीं पूछ रहे हैं, भाती जी को नहीं पूछ रहे हैं, शिवाजी महाराज को नहीं पूछ रहे हैं। इंसान थे मेरे भाई बहनों, गौ माता के लिए भगवान बन गए, गौ माता के लिए लड़े इसलिए और जन जन के मानस के आस्था के केंद्र बन गए। इंसान ही नहीं मेरे भाई बहनों, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा भी अमर हो गया। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। चेतक तक अमर हो गया मेरे भाई बहनों। जब महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर के जा रहे थे तो महाराणा प्रताप जी की पत्नी ने चेतक को ही सौगंध दिलाई थी, जात रहे हो लेकिन धर्म की रक्षा करके आना। तेरे कंधे पे आज भार है मेवाड़ का,
लाड़का। चेतक महान है तू, हम सबकी शान है तू। चेतक महान है तू, हम सबकी शान है तू। रखियो रे आज उनकी लाज रे, हे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तो मेरे भाई बहनों, चेतक भी पूजा गया क्योंकि वो महाराणा प्रताप जी के साथ रहा।